लेख पर प्रस्तुति में आपका स्वागत है। डिजाइनिंग मूवमेंट बेस्ड प्ले विद यंग पीपल यूजिंग पावर्ड व्हीलचेयर जो स्टैनफोर्ड स्कॉलर इनिशिएटिव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में विशेष जरूरतों वाले लाखों युवा लोग हैं जो अवकाश गतिविधियों में संलग्न होने में मुश्किल पाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक अनुसंधान और विकास नहीं किया गया है। शोध मुख्य रूप से पुराने खिलाड़ियों पर केंद्रित है। युवाओं के लिए सुलभ और आकर्षक आंदोलन आधारित अनुभवों को डिजाइन कराने के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है। अवकाश गतिविधियां किशोरों के लिए बंधन, अवसरों के निर्माण, विभिन्न प्रकार के लोगों से जुड़ने और सामाजिक कौशल सिखाने के लिए अवसर प्रदान कराते हैं। इन गतिविधियों में बाधाओं के साथ युवा लोग अलग-अलग अंतर्मुखी और अपनी क्षमताओं के लेकिन युवा लोगों के जिनके शारीरिक, मानसिक स्वस्थि और क्षमता कभी-कभी अलग-अलग रूप से भिन्न होते हैं, उनके परिणामों की तुलना करना और मापना कठिन होता है। गतिशीलता हानि वाले युवा लोग किसी अवकाश गतिविधियों को करने की कोशिश करते समय मुठभेड़ करते हैं। लेखकों ने 2 तरीकों से इस समस्या का समाधान किया। सबसे पहले स्कूल के वातावरण में एक व्हीलचेयर नियंत्रित आंदोलन आधारित खेल विकसित कराना। दूसरा, आसान व्हीलचेयर नियंत्रित गेम में खिलाड़ी की भागीदारी की खोज कराना और मामले के अध्ययन के रूप में चित्रण कराना। पेपर इन व्हीलचेयर के इस्तेमाल से युवा लोगों के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनके लिए आकर्षक गेम विकसित कराने पर केंद्रित है। खेल में शैलियों, विषयों, तत्वों, विशेषताओं, नियंत्रणों और यांत्रिकी को निजीकृत कराने के लिए लेखकों ने परिप्रेक्ष्य प्राप्त किया। उन्होंने फिर व्हीलचेयर नियंत्रणों का उपयोग करके 3 गेम विकसित किए और संभावित सुधारों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए इन खेलों का उपयोग करके उनके अनुभव को रिकॉर्ड किया। लेखकों ने विशेष बच्चों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक सहभागिता डिजाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया और अपने जरूरतों के अनुरूप चरणों में अपने शोध विकसित किए। पीढ़ी सदर निम्नलिखित पर केंद्रित थे। डिजाइन आवश्यकताओं को समझने के लिए वांछनीय गेमिंग थीम। गेमिंग अवतार यह समझने के लिए कि विशेष रूप से बच्चों को खेल में खुद को समझने की क्या जरूरत है, चाहे वह अक्षम हो या नहीं। गेमिंग इनपुट को समझने के लिए कि वे क्या आवश्यक है। इस सतह से उभरने वाले स्वतंत्र और पहुंच महत्वपूर्ण विषय थे। अंतिम रूप से परिशोधन, यह सतह था जहां खेल डिजाइन किए गए, परीक्षण किए गए थे और इसके परिणामों को विचारों को परिशोधित कराने के लिए उपयोग किया गया था। प्रत्येक भागीदार तीनों में से प्रत्येक खेल और उनके अनुभव के बारे में टिप्पणी करता है। लेखकों ने उनके बारे में एक विस्तृत खाता रिकॉर्ड किया है, जैसे कि उनके संज्ञानात्मक क्षमताएं, पसंदीदा गेम, इस्तेमाल किए गए सिस्टम, पर्यावरण आदि पर खेला जाता है। अध्ययनों ने आंदोलन आधारित खेलों के माध्यम से युवा लोगों के बीच निश्चित स्तर की सगाई दिखाई है। वे इन लोगों के बीच एकीकरण का मुद्दों और विभिन्न क्षमताओं के कारण उनके प्रतिनिधित्व और पहुंच समस्याओं जैसे चुनौतियों का सामना भी करते हैं। अब हम लेखकों के कुछ मुख्य योगदान को देखें। सबसे पहले, लेखकों ने दिखाया कि कैसे आंदोलन आधारित खेलों के सहभागी विकास में एक शारीरिक आयाम के भीतर खेलकूद के अनुभवों को आकर्षक बनाने की क्षमता है। दूसरा, लोगों को सुलभ गेम इंटरफेस बनाने से परे सोचने की जरूरत है और विकलांग खिलाड़ियों को अपील की गई समसामयिक खेल सामग्री के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा, उनका तर्क है कि यह सुनिश्चित कराना महत्वपूर्ण है कि खेल प्रतिबिंबित कराता है कि खिलाड़ियों में विकलांग लोगों के लिए स्वयं को देखें और वे बनाने के लिए सक्षम करें, जो वे आकर्षक और सशक्त खेल के अनुभवों के माध्यम से होने का प्रयास कराते हैं। चौथा, उन्होंने यह भी विश्लेषण किया है कि कैसे संज्ञानात्मक क्षमताओं में अंतर खिलाड़ी नियमों को समझने की क्षमता और बाद में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। आइए कुछ प्रमुख परिणामों पर एक नज़र डालें। खिलाड़ी एक प्रदर्शन पर संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं के प्रभाव के आधार पर उपयोग जानकारी मिली। खेल में विकलांगता का प्रतिनिधित्व खिलाड़ी अनुभव को सुधार सकता है। खिलाड़ी के स्थान और संरेखन के अंशांकन में अभिगम्यता के मुद्दों का निर्माण।
खिलाड़ियों ने भावना व्यक्त करने के लिए व्हीलचेयर आंदोलन का उपयोग किया। इसके साथ हम इस प्रस्तुति के अंत में आते हैं। धन्यवाद।